एसो धम्मो सनातनो भाग 8 सत्य सहज आविर्भाव है। भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे थे। नगरवासी उपासक सारिपुत्र और मोदगलायन के पास धर्म श्रवण करके उनकी प्रशंसा कर रहे थे। अपूर्व था रस उनकी वाणी में, अपूर्व था भगवान के उन दोनों शिष्यों के बोध, अपूर्व थी उनकी समाधि, और उनके वचन लोगों को जगाते थे, सोए को जगाते थे, मुर्दे को जीवित करते थे। उनके पास बैठना अमृत में डुबकी लगाना था। एक भिक्षु जिसका नाम था लालू दाई, ये सब खड़ा हुआ बड़े क्रोध से सुन रहा था। उसे बुरा लग रहा था। वो तो अपने से ज़्यादा बुद्धिमान किसी को मानता ही नहीं था। भगवान के चरणों में ऐसे तो झुकता था, पर ऊपर ही ऊपर, भीतर तो वो भगवान को भी स्वयं से श्रेष्ठ नहीं मानता था। उसका अहंकार अति प्रज्वलित अहंकार था, और मौका मिलने पर वो प्रकांतर से परोक्ष रूप से भगवान की भी आलोचना निंदा करने से चूकता नहीं था। कभी कहता आज भगवान ने ठीक नहीं कहा, कभी कहता भगवान को ऐसा नहीं कहना था, कभी कहता भगवान होकर ऐसा नहीं कहना चाहिए, आदि आदि। जब लालू दाई ने उपासकों को कहा, क्या व्यर्थ की बकवास लगा रखी है, क्या रखा है सारिपुत्र और मोदगलायन में, कंकड़ पत्थरों को हीरे समझ बैठे हो। परख करनी है तो पारखियों से पूछो, जवाहरत पहचानना है तो जौहरियों से पूछो, मुझसे पूछो, और प्रशंसा ही करनी है तो मेरे धर्म उपदेश की करो। उसकी दबंग आवाज़, उसका जोर से ऐसा कहना, नगरवासी तो बड़े सख्ते में आ गए। सो उन्होंने की हो ना हो, लालूदाई एक बड़ा धर्म उपदेशक है। उन्होंने लालूदाई से धर्म उपदेश की प्रार्थना की, लेकिन लालूदाई बार बार टाल जाते, कहते ठीक समय पर मैं बोलूँगा। ज्ञानी हर कभी और हर किसी को उपदेश नहीं करता। प्रथम तो सुनने वालों में पात्रता चाहिए। अमृत हर पात्र में नहीं डाला जाता है। बात तो पते की थी। लोगों में प्रभाव बढ़ता गया। फिर तो वो ये भी कहने लगे कि ज्ञानी मौन रहता है। लिखा नहीं है शास्त्रों में कि जो बोलता है वो जानता कहाँ है, जो चुप रहता है वही जानता है। परम ज्ञानी क्या बोलते हैं। नगरवासियों में तो धाक बढ़ती गई और बड़ी उत्सुकता भी पैदा हो गई। वो और प्रार्थना करने लगे। इस बीच लालूदाई अपना व्याख्यान तैयार करने में लगे थे। व्याख्यान शब्द शब्द कंठस्थ हो गया तो एक दिन धर्मासन पर आसीन हुए। पूरा गांव सुनने आया। 3 बार बोलने की चेष्टा की पर अटक गए। बस संबोधन ही निकलता, उपासकों और वाणी अटक जाती। खांसते खंखारते लेकिन कुछ ना आता, पसीना पसीना हो गए। चौथी बार चेष्टा की तो संबोधन भी ना निकला। सब सूझबूझ खो गई। याद किया, कुछ याद ना आया। हाथ पैर कांपने लगे और जीभ भी बंध गई। तब तो गांव वाले असलियत पहचान गए। लालूदाई मंच छोड़कर भागे, गांव वाले ये कहते हुए कि ये सारिपुत्र और मोदगलायन की प्रशंसा को सुन नहीं सकता और भगवान तक की आलोचना करने में पीछे नहीं रहता है और अपने से कुछ कह नहीं रहा है, उसका पीछा किए। लालूदाई भागते भागते मलमूत्र के एक गड्ढे में गिर पड़े और गंदगी में लिपट गए। भगवान के पास खबर पहुंची। भगवान ने कहा, भिक्षुओं, अभी ही नहीं, ये लालूदाई जन्मों जन्मों में ऐसी ही गंदगी में गिरता रहा है। भिक्षुओं, अहंकार गंदगी है, मल है। भिक्षुओं, अल्प ज्ञान घातक है, शब्द ज्ञान घातक है, शास्त्र ज्ञान घातक है। इस लालूदाई ने थोड़े से शब्द सीख रखे हैं। अनुभव के बिना शब्द मुक्ति नहीं लाते, बंधन लाते हैं। इस लालूदाई ने थोड़ा सा धर्म सीख रखा है, लेकिन उसका भी ठीक ठीक स्वाध्याय नहीं किया है, उसे भी पचाया नहीं है। नहीं तो आज ऐसी दुर्गति ना होती। भिक्षुओं, इससे सीख लो। आलोचना सरल, आत्मज्ञान कठिन है। विध्वंस सरल, सृजन कठिन है, और आत्मसृजन तो और भी कठिन है। अहंकार प्रतिस्पर्धा जगाता है, प्रतिस्पर्धा से ईर्षा पैदा होती, ईर्षा से द्वेष और शत्रुता निर्मित होती, और फिर अंतर्बोध जगे कैसे। दूसरे का विचार ही ना करो, समय थोड़ा है, स्वयं को जगा लो, बना लो, अन्यथा मलमूत्र के गड्ढों में बार बार गिरोगे। भिक्षुओं, तुम ही कहो, बार बार गर्भ में गिरना, मलमूत्र के गड्ढे में गिरना नहीं तो और क्या है। और तब भगवान ने ये गाथाएं कही, स्वाध्याय ना करना मंत्रों का मेल है, झाड़ बुहार ना करना घर का मेल है, आलस्य सौंदर्य का मेल है, प्रमाद पहरेदारों का मेल है। इन सभी मेलों से भी बढ़कर अविद्या परम मेल है। भिक्षुओं, इस मेल को छोड़कर निर्मल बनो। निर्लज कौवे जैसा सूर, लूटपाट करने वाले, पतित, बकवादी, पापी मनुष्य का जीवन सुख से बीतता लगता है। लज्जाशील,
नित्य पवित्रता के गवेषक, सजग, मितभाषी, शुद्ध जीविका वाले और ज्ञानी मनुष्य का जीवन कष्ट से बीतता लगता है। हे पुरुष, संयम रहित पाप कर्म ऐसे ही होते हैं, इन्हें जानो। उनमें ऊपर ऊपर तो सुख मालूम होता है, भीतर बहुत दुख है। तुम्हें लोभ और अधर्म चिरकाल तक दुख में ना डाल रहे, इसीलिए सजग हो जाओ, जागो। इसके पहले कि हम सूत्र में प्रवेश करें, इस कथा को ठीक ठीक से समझ लेना जरूरी है। कथा तो सीधी सादी है, जटिल जरा भी नहीं, पर ऐसे बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य होता भी सीधा सादा ही है। आदमी सत्य को जटिल बनाता, अन्यथा सत्य बड़ा सरल है। इसीलिए सत्य को कहने के लिए सदा ही छोटी छोटी कथाएं सहयोग बनी हैं, जो बड़े बड़े शास्त्र नहीं कह पाते, दर्शन की बड़ी बड़ी उलझी हुई धारणा नहीं कह पाती। वो छोटी छोटी कथाएं जिन्हें बच्चे भी समझ ले सकते हैं, समर्थ हो जाती है। इस छोटी सी सीधी सादी कथा को एक एक परत उड़ाकर समझो। श्रावस्ती नगरवासी उपासक सारिपुत्र और मोदगलायन के पास धर्म श्रवण करके उनकी प्रशंसा कर रहे थे। ये बुद्ध के दो परम शिष्य थे, सारिपुत्र और मोदगलायन। ये दोनों स्वयं महापंडित थे। जब ये बुद्ध के पास आए थे तो इन दिनों भी 500-500 शिष्य थे। तो इन दोनों के भी 500-500 शिष्य थे। इनकी देश में बड़ी ख्याति थी। और जब बुद्ध के पास आए तो दोनों को शास्त्र का अपूर्व ज्ञान था। लेकिन जब बुद्ध ने कहा यह ज्ञान शास्त्र का है, सारिपुत्र, मोदगलायन, ये ज्ञान तुम्हारा नहीं, तो अपूर्व हिम्मत के लोग रहे होंगे। बुद्ध के चरणों में सिर ही नहीं रखा, अपना सारा ज्ञान भी डाल दिया और कहा कि अब हम अज्ञानी होने को राजी हैं। तुम्हारा साथ रहे तो हम अज्ञानी होने को राजी हैं। हम भी जानते हैं अपने अनुभव से कि इस ज्ञान से हमने कुछ पाया नहीं। शिष्य तो बहुत चौंके थे सारिपुत्र और मोदगलायन के, क्योंकि वे तो सोचते थे महापंडित इन जैसा पंडित नहीं है। वे तो इसी आशा में आए थे कि बुद्ध को ये पराजित कर देंगे और बुद्ध को भी रूपांतरित कर लेंगे अपने शिष्य में। एक ही शब्द में ये चरणों में सिर रख दिए। बड़े विवादी थे, सारा देश में घूमते थे, विवाद करते थे, ना मालूम कितने कितने पंडितों को हराया था। लेकिन बुद्ध के पास आकर बात चोट कर गई। बुद्ध ने कहा ये तुम्हारा जाना हुआ नहीं है, तुम जो भी कह रहे हो सब उधार है। उधार से कोई कभी पहुंचा है? ये सब बासा है। मैं तुम्हें उस तरफ ले चलता हूँ जहाँ तुम्हारे भीतर का शास्त्र निनादित होने लगेगा। एक क्षण में झुक गए थे। बड़े हिम्मत चाहिए झुकने के लिए, और पंडित होने के बाद झुकने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि पंडित का मन तो कहता है मैं खुद ही जानता हूँ झुकना कैसा, किसके सामने झुकना है। पांडित्य तो अहंकार को बड़ा मजबूत कर देता है, दुर्ग बना देता है अहंकार को चारों तरफ। उस झुकने में ही क्रांति घटित हो गई। बुद्ध ने कहा पहले ज्ञान को भूल जाओ। ज्ञान बाधा है। ज्ञान में जो सीखा है उसे अनसीखा कर दो। स्लेट साफ कर लो, कागज को कोरा करना है, क्योंकि उस कोरे में ही उतरना है सत्य। ये गुदा हुआ कागज सत्य के काम का नहीं है। तुम खाली स्लेट हो जाओ, तुम शून्यवत हो जाओ, उसी शून्य में पूर्ण उतरेगा। दोनों ने वर्षों तक बुद्ध के चरणों में बैठकर ध्यान लगाया। दोनों परम ज्ञान को बुद्ध के जीते जी उपलब्ध हो गए थे। फिर जो परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाए उसकी वाणी में अमृत हो, ये स्वाभाविक है। उसकी वाणी में अमृत सिर्फ उन्हें नहीं दिखाई पड़ेगा जिन्होंने ना देखने की कसम खा ली है, जो थोड़े भी पुलकित होने को राजी हैं, जो हृदय की खिड़की थोड़ी खुलने को राजी हैं, जो उस वाणी के भीतर जाने देने को राजी हैं। उनके मन तो नाच उठेगा, उनके हृदय में तो फूल खिल जाएंगे। श्रावस्ती के अनेक उपासक दोनों का धर्म प्रवचन सुनकर लौटे होंगे। वे प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे अपूर्व था रस उनकी वाणी में। रस वही है जहाँ सत्य है। रस वैश्य, उस परमात्मा का स्वभाव रस रूप है। जहाँ अनुभव नहीं है उसका, वहाँ तुम कितने ही शब्दों का उपयोग करो, शब्द खाली होंगे, नपुंसक होंगे। उनके भीतर कुछ भी ना होगा, खाली म्यान जहाँ तलवार नहीं। कितनी ही चमके खाली म्यान, कितने ही सुंदर मालूम पड़े, बक पर काम ना आएगी। शब्द कोरे के कोरे तो चली हुई कारतूस जैसी है। उन्हें तुम संभाल कर रखे रहो, कुछ काम के नहीं है। मौके पर रक्षा ना होगी। रक्षा तो उसी शब्द से होती है जिसके भीतर सत्य का अंगारा जलता हो। रस तो होती है वहाँ जहाँ अनुभव हो। तो कह रहे थे अपूर्व था रस उनकी वाणी में, अपूर्व था भगवान के उन दो शिष्यों के बोध, अपूर्व थी उनकी समाधि। गांव के सीधे साधे लोग आंदोलित हो उठे थे। गांव के सीधे साधे लोग, उनकी श्रद्धा में अंकुरण हुआ था। गांव के सीधे साधे लोग बुद्ध के इन शिष्यों की बात सुनकर सूरज की तरफ आंख उठाने की कोशिश कर रहे थे, रोशनी को तलाश रहे थे। लेकिन उनके वचन पास में ही खड़े एक भिक्षु, जो बुद्ध का ही शिष्य था, नाम था उसका लालूदाई, रहा होगा। लाल बुझक्कड़ उसे बड़ी
चोट लग गई थी। वो भी शिष्य था बुद्ध का, उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता। इस भांति कोई कहता ही नहीं कि रस तुम्हारी वाणी में, बौद्ध तुम्हारे जीवन में, समाधि तुम्हारी हृदय में। ऐसा कोई कहता नहीं कि तुम्हारे शब्द मुर्दों को जगा देते हैं। उससे ना सहा गया, उसे बड़ी बेचैनी होने लगी, उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया। वो तो अपने से बुद्धिमान किसी को मानता ही नहीं था। औरों की तो बात ही छोड़ दो, वो भगवान को अपने से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं मानता था। गहरे में तो यही जानता था कि मैं अद्वितीय हूँ, मेरा कोई मुकाबला। ऐसे ही तो सभी जानते हैं। कहो ना कहो, कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो तुम भीतर से मानते हो वही फ़र्क लाती है बात। तुम कितने बार चरणों में झुक जाते हो किसी के, और भी तुम्हारा अहंकार तो अकड़ा खड़ा रहता है, झुकता नहीं। तुम कितनी बार दर्शाते हो कि आप महान हैं, लेकिन भीतर तुम जानते हो कि मुझसे महान और कौन। अहंकार अपने से ऊपर कभी किसी को रखता ही नहीं। जो अहंकार अपने से ऊपर किसी को रख ले वो शिष्य हो गया। जो अहंकार अपने से ऊपर किसी को रखता ही नहीं है वो कभी शिष्य नहीं हो सकता। शिष्यत्व की कला तो इतनी सी है, अपने अहंकार को किसी से नीचे रख लेना। इस कला के कारण इस देश में गुरु के चरण में झुकने का मूल्य बना। वो तो प्रतीक है, वो तो बाह्य प्रतीक है। भीतर की घटना का भीतर को कैसे कहें, तो बाहर के किसी प्रतीक से कहते हैं। दुनिया के किसी देश में पैरों में झुकने की कला नहीं खोजी, एक अपूर्व संपदा से वो वंचित रह गए। पश्चिम में कोई किसी के पैर छूने की राजी नहीं, ख्याल भी नहीं उठाता। बात ही गलत मालूम पड़ती है, बात ही अपमानजनक मालूम पड़ती है। पश्चिम जीता अहंकार से, पूरब जीता समर्पण से। पश्चिम जीता संघर्ष से, पूरब जीता विनम्रता से। पूरब ने एक कला खोजी है, सीखने की कला। हमला नहीं है, सीखने की कला, झुक जाना है। और जो जितना ज़्यादा झुक जाता है उतना ही भर जाता है। तुम नदी के किनारे खड़े हो, नदी बह जा रही है, तुम प्यासे हो, तुम झुको ना, अंजुलि ना बनाओ तो प्यासे के प्यासे रह जाओगे। नदी तुम्हारे ओठों तक आने से रही, तुम्हें झुकना होगा, तुम्हें हाथ की अंजुलि बनानी होगी, तुम्हें जल भरना होगा, तो नदी तुम्हारी तृप्ति करने को तैयार है। बुद्ध पुरुष तो नदी के भांति है। तुम अगर प्यासे हो सत्य के तो झुको, नहीं कि तुम्हारे झुकने से बुद्ध पुरुष को कुछ मिलता है। तुम्हारे झुकने से क्या मिलेगा, तुम्हारे पास ही कुछ नहीं है। तुमसे मिलना क्या है। तुम ये मत सोचना कि तुमने कोई आभार किया किसी बुद्ध पुरुष के चरण में झुककर, नहीं, उसने तुम्हें झुकने दिया, उसने ही आभार किया। क्योंकि झुककर तुम्हें ही मिलेगा, झुककर तुम कुछ खोने को नहीं हो, खोने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। मगर बड़े मज़े की बात है, जिन लोगों के पास खोने का कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो भी झुकने में बड़े अकड़े खड़े रहते हैं। लेने में सीखने में बड़ी चोट मालूम पड़ती है, दम को बड़ी पीड़ा मालूम पड़ती है। तो ये लालूदाई, ये लाल बुझक्कड़ बुद्ध के चरणों में झुक गया होगा, मगर झुका नहीं था। जब तुम अधूरे मन से किसी के चरणों में झुक जाते तो तुम इधर उधर बदला लेते हो। बदला लेना ही पड़ेगा, ये मनोवैज्ञानिक है। अगर तुम्हारी श्रद्धा अपने गुरु में अधूरी है, थोती है, छिछली है, उथली है, तो तुम बदला लोगे। तुम किसी बहाने से गुरु का अपमान करने का उपाय खोजोगे, गुरु की निंदा करोगे, आलोचना करोगे, कोई रास्ता तुम खोज लोगे। अगर सीधा रास्ता खोजने में डरोगे तो प्रकारांतर से, अब सारिपुत्र और मोगलायन की आलोचना प्रकारांतर से बुद्ध की आलोचना है। क्योंकि बुद्ध ने घोषणा की है कि ये दोनों समाधि को उपलब्ध हो गए। यह बुद्ध की घोषणा है कि इन दोनों ने पा लिया, अब ये लौटेंगे नहीं। ये उस सीमा के पार हो गए जहाँ से आदमी लौटता है। इनका पुनर्गमन समाप्त हो गया है, ये अनागामी हो गए, अब नहीं आएंगे। ये फूल आखिरी है, इनकी सुगंध आखिरी है। जिसे पीनी हो पी ले, जिसे लेनी हो ले ले। ये एक बार उड़ गए तो ये पक्षी फिर दोबारा इस संसार में लौटने को नहीं है। इस संसार के वृक्ष पर अब ये दोबारा डेरा ना बनाएंगे, ऐसी घोषणा भगवान ने कर दी है। शायद इसी घोषणा के कारण ही लालूदाई को और भी पीड़ा हो रही होगी कि मेरे रहते और कोई दूसरा अनागामी हो गया। मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास सन्यासी आते हैं, वो कहते हैं जिन लोगों को आपके पास ध्यान उपलब्ध हो गया है, आप उनके नाम की घोषणा क्यों नहीं करते। मैं कहता हूँ इसीलिए नहीं करता क्योंकि बड़ी जलन होगी, बड़ी ईर्ष्या पैदा होगी। अगर मैं एक का नाम की घोषणा करूँगा कि ये ध्यान को उपलब्ध हो गया, तो बाकी सब उसके दुश्मन हो जाएंगे और बड़ी राजनीति पैदा होगी और बड़ी खींचातान मच जाएगी। वो नाहक कष्ट में पड़ जाएगा। ध्यान की घोषणा उसे बहुत उपद्रव में डाल देगी और दूसरे जो ध्यान की चेष्टा में लगे थे वे तो चेष्टा छोड़ देंगे। वो किसी भांति ये सिद्ध हो जाए कि इस आदमी को ध्यान नहीं मिला, इस चेष्टा में लग जाएंगे। ये सदा हुआ। जब भी बुद्ध ने घोषणा की, महावीर ने घोषणा की, जीसस ने घोषणा की, बड़ी राजनीति पैदा हो गई। इसीलिए मैंने तय किया है कि घोषणा करूंगा ही नहीं। जिनको हो जाएगा वो जानते हैं, जिनको हो जाएगा मैं जानता हूँ। बात मेरे और उनके बीच हो गई, समाप्त हो गई। किसी और को पता चलने की कोई ज़रूरत नहीं, नहीं तो लालूदाई पैदा होंगे। और
उनसे कुछ सार नहीं है, घोषणा से कुछ बढ़ता नहीं। जिसको मिल गया है मिल गया, घोषणा से क्या बढ़ता है। घोषणा फिर बुद्ध ने क्यों की? करने का कारण था। अगर लोग भले हों तो करने में लाभ है। शायद जितने लोग आज विकृत हैं उतने विकृत नहीं थे, इसीलिए की। शायद 100 आदमी सुनते तो एकाध लाल भुजक्कड़ हो जाता था। 99 के तो हिम्मत बढ़ती थी। 99 को तो लगता था अगर इसको हो गया तो हमें भी हो सकता है। अब हम लोग जोर से, अगर सारिपुत्र को हो गया तो हमें क्यों ना होगा। 99 को तो इससे प्रेरणा मिलती है, इसीलिए घोषणा की। 99 को तो बल मिलता था, आश्वासन बढ़ता था, श्रद्धा बढ़ती थी कि हो सकता है। और बुद्ध की बिना घोषणा के 99 को तो पता नहीं चल सकता था। बुद्ध को तो पता चलेगा, जो जाग गया उसको पता चलेगा कि किसको हो गया, लेकिन शेष जो हुए हैं उन्हें कैसे पता चलेगा? उन्हें तो कोई जागा हुआ घोषणा करेगा तभी पता चलेगा। तो बुद्ध ने, महावीर ने घोषणा की, वही कारण से कि 100 में 99 लोग को लाभ होता था, एकाध को नुकसान होता था, एकाध कोई लालूदाई झंझट में पड़ जाता था, मगर एक के लिए 99 का नुकसान नहीं किया जा सकता। आज की हालत बिल्कुल उल्टी है। आज एकाध को लाभ होगा, 99 लालूदाई है। लाभ तो एकाध को होगा, एकाध को इस बात से श्रद्धा बढ़ेगी, 99 के भीतर तो ईर्ष्या की आग जलेगी। इसीलिए मुझसे मत पूछना आकर कि किसको ध्यान की उपलब्धि हो गई है। नहीं, मैं कहने वाला नहीं हूँ। आज की हालत और भी ख़राब है। और तुम ये मत सोचना कि लालूदाई यहाँ नहीं है, बड़ी संख्या में है। उनसे बचना ही मुश्किल है, उनकी संख्या रोज़ बढ़ती ही गई दुनिया में। तो लालूदाई ऐसे तो चरणों में झुका था, लेकिन सच में नहीं झुका था, और जो थोड़ा बहुत झुका था उसका बदला लेता था। तुम समझो, जिसको तुम प्रेम करते हो उसी को तुम घृणा करते हो, क्योंकि तुम्हारा प्रेम पूरा नहीं है। तुमने कभी इस बात की गौर से देखा, जिसको तुम प्रेम करते हो उसी को घृणा करते हो, और जिसको तुम श्रद्धा करते हो उसी पर तुम्हारी भीतर भीतर अश्रद्धा, संदेह भी चलते रहते हैं। तुम प्रतीक्षा में रहते हो कब मौका मिल जाए कि इस श्रद्धा को फेंक दे उठाकर। सिद्ध हो जाए कि अश्रद्धा सही है तो तुम ऐसा मौका चुकोगे नहीं, तुम झपट कर ले लोगे। तुमने एक बात ख्याल की, सारी दुनिया में, सारे समाज में, सारी सभ्यता में सदा से बच्चों को यह सिखलाया अपने माँ बाप का आदर करो। संस्कार इतना गहरा है, लेकिन फिर भी तुम देखते हो कौन बच्चा अपने माँ बाप का आदर करता है। शायद इसीलिए सभी सभ्यता ने तय किया है कि बच्चों को सिखाओ कि माँ बाप का आदर करो, अन्यथा बच्चे तो अगर नहीं सिखाए गए तो शायद आदर बिल्कुल ना करेंगे। सिखाए सिखाए भी आदर नहीं करते, वह नहीं करते। भीतर एक अनादर की धारा बहती रहती है। अहंकार आदर कर नहीं सकता, अहंकार किसी का सम्मान नहीं कर सकता, क्योंकि सम्मान में झुकना होता है। अहंकार सिर्फ अपमान ही कर सकता है, अहंकार सिर्फ गाली ही दे सकता है, प्रशंसा नहीं कर सकता। तो लालूदाई झुका, ऊपर ऊपर झुका था, भीतर बदले की तलाश में था। आखिर कैसे क्षमा करे उस आदमी को जिसने तुम्हें मजबूर कर दिया पैरों में झुकने को? कैसे क्षमा करो उस आदमी को? बहुत कठिन हो जाता है क्षमा करना। मैं इधर रोज़ रोज़ अनुभव करता हूँ, लोग आकर पैर में झुकते हैं। मैं जानता हूँ एक और झंझट बढ़ी, क्योंकि अब ये आदमी बदला लेगा, ये मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। ये पैर में झुक तो गया, लेकिन अब ये बदला किससे लेगा इस बात का? ये घड़ी इसके जीवन में आई मेरे कारण, तो मुझे ही से बदला लेगा। ये आज नहीं कल मुझे गाली देगा, ये मेरे खिलाफ कुछ खोजेगा, ये कोई ना कोई बहाना निकालेगा और बदला लेगा। तुम अगर इतिहास से परिचित हो तो महावीर की एक शिष्य गौशालक महावीर के साथ बदला लिया। वो महावीर का ही शिष्य था, वो महावीर को ही छोड़कर चला गया, और महावीर के खिलाफ जितना काम उसने किया किसी और आदमी ने नहीं किया। महावीर का एक दूसरा विरोधी उनका ही दामाद था, वो भी शिष्य हुआ था, वो भी विरोध में चला गया। महावीर के 500 शिष्यों को अपने साथ लेकर निकल गया। अब हमारे देश में तो ऐसा है कि दामाद और पैर छूते हैं, तो तब शादी हुई होगी तो महावीर ने उसके पैर छुए होंगे, और फिर जब महावीर संत हो गए, ज्ञान को उपलब्ध हुए और दामाद भी संन्यास्त हुआ, तो उसे महावीर के पैर छूने पड़े। वो बदला लिया, वो क्षमा नहीं कर सका। उसने महावीर के संग में पहली उपद्रव खड़ा किया, पहले राजनीति खड़ी की। बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त बुद्ध से दीक्षा लिया, संन्यास्त हुआ, लेकिन ये देखकर उसे बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि वो चचेरा भाई था। तो वो सोचता था बुद्ध के बाद नंबर 2 कम से कम मेरा होना चाहिए, लेकिन उसका तो कोई नंबर ही नहीं लग रहा था। वहाँ तो और लोग आते गए और ज्ञान को उपलब्ध होते गए, और देवदत्त पीछे पड़ता गया, कतार में दूर होने लगा।
उसको चोट भारी लगी। वो भिक्षुओं को लेकर, गिरोह को लेकर अलग हो गया। फिर उसने बुद्ध को मारने के बड़े उपाय किए। बुद्ध के ऊपर पागल हाथी छोड़ा। बुद्ध ध्यान करते थे तो एक चट्टान उनके ऊपर सरका कर गिराई। जब चट्टान बुद्ध के पास से सरकती हुई गई, इंच इंच बचे, बाल बाल बचे, तो किसी ने पूछा कि संयोग की बात कि आप बच गए। बुद्ध ने कहा, संयोग की बात नहीं, चट्टान कोई मेरा चचेरा भाई तो नहीं, चट्टान को मुझसे क्या लेना देना। जब पागल हाथी बुद्ध पर छोड़ा, देवदत्त ने और पागल हाथी आकर उनके चरणों में झुक गया। बजाय उनको मार डालने के, रौंद डालने के, तब भी किसी ने कहा कि अपूर्व चमत्कार। बुद्ध ने कहा, कुछ भी चमत्कार नहीं, पागल हाथी कोई मेरा शिष्य तो नहीं, मुझसे बदला लेने का कोई कारण तो नहीं। बड़ी गहरी मनोवैज्ञानिक की बात है, ख्याल में रखना। जिसके प्रति तुम श्रद्धा करते हो, उसी से तुम बदला लेने की आकांक्षा रखते हो। खोज करोगे तो लालूदाई को बहुत बुरा लगा। वो तो मौके मिलने पर प्रकारांतर से परोक्ष रूप भगवान की भी आलोचना करता था। कहता था, आज भगवान ने ठीक नहीं कहा, आज भगवान ने ठीक नहीं कहा, भगवान को ऐसा नहीं कहना था, भगवान होकर ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आदि आदि। तुम्हें ऐसे सन्यासी भी यहाँ मिल जाएंगे, गैर सन्यासी भी यहाँ मिल जाएंगे, जो ठीक यही कहते हैं। यही कहानी फिर दोहरा रही है, ये कहानी सदा दोहराती रही है। इस संसार में नया कुछ नहीं होता। इस संसार में करीब करीब जो हो चुका है वही फिर होता है। यह संसार बड़ी पुनरुक्ति है। तुम्हें कहते हुए लोग मिल जाएंगे कि भगवान ने ऐसा कहा, नहीं कहना था, ये गलत बात कह दी, ये उचित नहीं था कहना। इस बात में राजनीति की झलक आ गई। ये आलोचना क्यों की किसी की, ये किसी का खंडन क्यों किया। एक जैन मुझसे आकर कहे कि और सब तो ठीक है, आप साईं बाबा की आलोचना ना करें, क्योंकि भगवान होकर। तो मैंने उनसे पूछा, तुमने महावीर के वचन पढ़े? उन्होंने कहा, निश्चित पढ़े। फिर तुमने गौशाला की महावीर के द्वारा की गई आलोचना पढ़ी? तब वो जरा हैरान हुए। मैंने उनसे पूछा, तुमने बौद्ध के शास्त्र पढ़े? बुद्ध के द्वारा की गई आलोचनाएं पढ़ी? बेल्टी, संजय, प्रकृत, इनकी आलोचना पढ़ी? बुद्ध के द्वारा की गई। मैं अगर साईं बाबा का विरोध में कुछ कहा हूँ तो साईं बाबा का विरोध नहीं है, सिर्फ उनको जगाना जरूरी है जो गलत राह पर जा सकते हैं, जो इस तरह की उलझन में पड़ सकते हैं, उन्हें सचेत करना जरूरी है नहीं। लेकिन वो कहने लगे, भगवान होकर किसी की आलोचना। तो मैंने कहा, तुम ये कहो ना कि मैं भगवान नहीं हूँ, सीधी बात कहो, तो महावीर भगवान है कि नहीं। तब उन्हें पसीना आने लगा, क्योंकि महावीर ने तो बड़ी कठोर आलोचना की है, करनी पड़ी है, करुणा से की है, करनी ही चाहिए थी। महावीर कि उस आलोचना के कारण बहुत लोग गौशाला के चक्कर में पड़ने से बचे, अन्यथा महावीर जिम्मेवार होते। समझो कि उन्होंने आलोचना ना की होती, उन्होंने कुछ ना कहा होता, मौन साधे रखे होते, तो जो लोग गौशाला के चक्कर में पड़ते और नहीं पड़े, उनकी आलोचना से उनके जीवन को भ्रष्ट करने की जिम्मेवारी किसकी होती? उनके जीवन को भ्रष्ट करने की जिम्मेवारी महावीर की होती, और महावीर ने उस जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए। उससे ज़्यादा बेहतर यही था कि जैसा है वैसा कह दिया जाए। आलोचना में कुछ रस नहीं है, आलोचना में कोई किसी का विरोध नहीं है, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। लेकिन तुम्हें यहाँ भी लोग मिल जाएंगे, वो कहेंगे, आज भगवान ने ठीक नहीं कहा। दो चार को इकट्ठा करके गिरोह बना के वो समझाएंगे कि ठीक नहीं कहा, ये बात नहीं कहने थी, ये बात उनके योग्य नहीं है, ये प्रकारांतर से बदला ले रहे हैं, ये झुके इस बात को भूल नहीं पाते, ये किसी ना किसी तरह से चोट पहुंचाएंगे, इनसे तुम सावधान रहना, ये लालूदाई है। उस लालूदाई ने उपासकों से कहा, क्या व्यर्थ की बकवास लगा रखी है, क्या रखा है सारीपुत्र और मोगलायन में? कंकड़ पत्थर को हीरा समझ बैठे हो। परख करनी हो तो पारखियों से पूछो, मुझसे पूछो, और प्रशंसा करनी है तो मेरी धर्म उपदेश की करो। एक दुनिया में बड़ी सरल बात है, उसे ख्याल में रखना। कोई आदमी कह रहा है, गुलाब का फूल बड़ा सुंदर है, इसे सिद्ध करना बहुत कठिन है कि गुलाब का फूल सुंदर है, कैसे सिद्ध करोगे? तुम भी राजी हो जाते हो ये बात दूसरी है। लेकिन अगर तुम कह दो कि नहीं, मैं राजी नहीं होता, प्रमाण दो कि गुलाब का फूल सुंदर क्यों है, क्यों सुंदर है, किस कारण सुंदर है, तो वो जो कह रहा था गुलाब का फूल सुंदर है मुश्किल में पड़ जाएगा। तुर्गनेव की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक गांव में एक महामूर्ख था, लोग उस पर बहुत हंसते थे। गांव का महामूर्ख, सारा गांव उस पर हंसता था। आखिर गांव में एक फ़कीर आया और उस महामूर्ख ने उस फ़कीर से कहा, और सब पर तुम्हारी कृपा होती है, मुझ पर भी करो। क्या ज़िंदगी भर मैं लोगों के हंसने का साधन ही बना रहूँगा? लोग मुझे महामूर्ख समझते हैं और मैं हूँ नहीं। फ़कीर ने कहा, एक काम कर, जहाँ भी कोई किसी ऐसी चीज़ की बात कह रहा हो जिसको सिद्ध